ओम, जिसे कहते हैं प्रणव। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। साधु संत जब गहरे ध्यान में गए तो उन्होंने महसूस किया शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी हर कहीं हर जगह बस वो ध्वनि चलती रहती है, और जो व्यक्ति इसे सुनना जानता है उसके मन और आत्मा में हमेशा शांति बनी रहती है। वो इस संसार से परे सोचता है और वो ध्वनि होती है ओम की। तो चलो डिटेल में समझते हैं क्या है ओम। ओम को अनाहत भी कह सकते हैं। अनाहत यानी वो ध्वनि जो किसी आहत या टकराव से पैदा नहीं होती। ये ध्वनि स्वयंभू यानी खुद से ही बनी होती है। इसे ही नाद भी कहते हैं। ओम की ध्वनि निरंतर चलने वाली ध्वनि है। फिर चाहे ये पृथ्वी कितनी बार खत्म हो जाए फिर भी ये ध्वनि चलती रहेगी। इसका कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जन्म भी ओम से ही हुआ। ये वो ध्वनि है जो कण कण में व्याप्त है, पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, और मनुष्य में भी ये ध्वनि। सूर्य के साथ साथ ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह सब में से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम सनातन धर्म का और भगवान शिव का प्रतीक है। ओम पर बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ओम शब्द का हमारे शरीर से क्या मतलब है। एक रिसर्च में अलग अलग तरीके से म्यूजिक और साउंड बजाए गए और पास में एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया। हर ध्वनि में पानी हिल रहा था अलग अलग प्रकार से, पर जब ओम की ध्वनि चलाई गई तो बर्तन के पानी में श्री यंत्र की आकृति बनने लगी। ये देखकर रिसर्चर्स खुद हैरान थे। ये तो एक नमूना है, ऐसे अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है ओम खुद के अंदर। देखो, ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। इन तीनों शब्द का अर्थ आपको शास्त्र और उपनिषदों में भी मिल जाएगा, और यही 3 ध्वनियों से समस्त विश्व की भाषाएं और बोली बनती है। अ मतलब अकार, उ मतलब उकार और म मतलब मकार। आपकी भाषा कोई भी हो, पर जब आप कुछ बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो सबसे पहले अकार की ध्वनि निकलेगी, और जब बोलने के बाद मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि निकलती है। भले ही सुनाई नहीं देती है, पर महसूस होती है जब आपके दोनों होठ आपस में टकराते हैं, और जब आपका मुंह आधा खुला और आधा बंद होगा जब निकलती उकार की ध्वनि। इसलिए विश्व की कोई भी भाषा हो सभी ओंकार के अंतर्गत आती है। अ ब्रह्मदेव का वाचक है जिसका उच्चारण हृदय से होता है। उ भगवान विष्णु का वाचक है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। म वाचक है रुद्र का जिसका उच्चारण होता है तालु मध्य से। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रणव यानी ओम 3 अक्षर से बना है, और 3 संख्या की महिमा अपरंपार है। जैसे ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। प्राकृतिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। प्राकृतिक मूल लक्षण 3 है, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त, वायु। ब्रह्मांड की स्थितियां 3 है, उत्पत्ति, पालन, प्रलय। और उनके देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इस 3 नंबर को जितनी गहराई से जानोगे उतना कम। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो मोक्ष के द्वार खोलता है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब उसे निरंतर ये ध्वनि ही सुनाई देती रहती है। इसे प्रणव साधना भी कहते हैं। ओम के उच्चारण का अभ्यास करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप केवल अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उस ध्वनि को सुनोगे और वो ध्वनि आपको निरंतर सुनाई देगी। आपके शरीर के अंदर प्रारंभ में ये ध्वनि बहुत कम सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि ये ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज की जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे बीन बज रही हो ऐसी सुनाई देती है, फिर और अभ्यास से ये ध्वनि ढोल की थाप जैसी सुनाई देगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ध्वनि शंख की नाद जैसी सुनाई देगी, और अंत में ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। अब जान लेते हैं ओम के जाप करने के फायदे। जब आप इस मंत्र का लगातार जाप करोगे तो शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित हो जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी खत्म होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, और भी अनेकों फायदे हैं, क्योंकि ओम ही सर्वोच्च है, ओम ही शाश्वत है और ओम ही जीवन का प्रतीक है। ओम की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि ये इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ सकती है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता रखती है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश या मानसरोवर जाओगे तो आपको निरंतर एक ही आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, पर जब आप ध्यान से सुनोगे तो वो ध्वनि ओम या फिर डमरू की नाद जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, पर हम सब जानते हैं कि ये किस कारण सुनाई दे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैंने आपको ओम यानी प्रणव के बारे में कुछ जानकारी बताई। अगर आप चाहो तो हम ऐसी स्पिरिचुअल जानकारी आपको और बता सकते हैं। और हाँ, हम जल्द ही आपके लिए स्पिरिचुअल सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली एक खास वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।